अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है ना मैं फिर से शीजंग गई थी। शीजंग जो है एक कोरियन वर्ड है। यहाँ पे ना ये कोरिया में ओपन मार्केट होती है, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में बाज़ार लगते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कोई मखसूस दिन नहीं होता है। यानी कि ये रेगुलर जो है ना रोज़ ही लगते हैं, बस टाइमिंग होती है, शाम को बंद हो जाते हैं जल्दी। हर इलाके में जो है ना इस तरह से अलग अलग शीजंग बने हुए हैं। तो ये वाला जो है ये मेरे घर के एरिया में ही आता है, यहाँ पे मैं आई थी। अच्छा, अभी कोरिया में ना खिमची का सीज़न चल रहा है। खिमची जो है एक कैबिज होती है, चाइनीज़ कैबिज, उससे बनाई जाती है। तो अब दुकानों पे ना ज़्यादातर मूली, इस तरह से कैबिज वगैरह भी पड़ी हुई थी। और ये जो ब्राउन कलर के है ना, इसके अंदर खिमची को रखा जाता है फर्मेंट होने के लिए। तकरीबन 2-3 महीने जब पुरानी हो जाए ना खिमची, फिर यूज़ करते हैं, फिर वो ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे तो मुझे मेन चीज़ जो थी ना वो ऑयल चाहिए था। ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था, तो बस मैं वही लेने के लिए आई थी। हमारा जो ये शीजंग वाला मार्ट है ना, ये जो है ना बस मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है। रायम को मैं ले तो आती हूँ, लेकिन इसकी यूँ मूछा इतनी ज़्यादा यहाँ पे फंस जाती है ना, बहुत मुश्किल होती है मुझे यहाँ पे रायम के साथ आके। इसलिए मैं ज़्यादातर जो है ना दूसरे वाले मार्ट में जाती हूँ। और इतना कोई ख़ास यहाँ पे पैसों का फ़र्क भी नहीं है। अगर एक बंदा गुजर रहा है ना, तो दूसरा बंदा बहुत मुश्किल से यहाँ से गुजरता है। बस फिर मैंने रायम को जो है ना एक साइड पर इसकी यूँ मूछा लगा दी थी। और यहाँ पे भी मुझे डर ही लग रहा था, क्योंकि अब तो माशाल्लाह हाथ पाँव चलाने लग गए कि आगे होके ना कोई बोतल ना खींच ले। लेकिन बस थोड़ा सा मुझे काम था, फटाफट से मैंने ऑयल उठाया। ऑयल के अलावा मुझे यहाँ से दूध भी चाहिए था, लेकिन दूध के साथ तो आज मेरे साथ इतने बड़े तमाशे हुए हैं ना, आप आगे देखिएगा वीडियो में क्या क्या हुआ था। मार्ट है तो ये छोटा सा, लेकिन इन्होंने ना हर एक एक चीज़ रखी हुई है, तो इसलिए ना बस जगह कम पड़ जाती है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने बहुत कंजस्टेड तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से मैं ये दूध लेने के लिए आई थी, और हुआ कुछ यूँ, मैंने जब प्राइस देखे तो मुझे ना प्राइस इसके थोड़े से हाई लगे, क्योंकि ना जहाँ से मैं लेती हूँ ना दूध, वहाँ पे इतने प्राइस नहीं थे। फिर मैंने सोचा वापस रख देती हूँ, रास्ते में दुकान आनी है, मैंने कौन सा स्पेशल जाना है लेने के लिए। तो मैंने दूध वापस रख दिया और सिर्फ ऑयल लेके यहाँ से चली गई थी। तकरीबन जो है ना 200 वॉन का फ़र्क आता है, थोड़े ही सही, कम से कम पैसे बच ही रहे हैं। रास्ते में दुकान आनी थी, तो मैंने सोचा वहीं से जाते हुए दूध ले लूँगी। और यहाँ पे राइम था तो बहुत नज़दीक, पर शुक्र है उसने कोई भी बोतल ना यहाँ से उठाई नहीं। बेल्ट बंधा हुआ होता है ना, तो ज़्यादा हो नहीं पाता है ये आगे। अच्छा, वहाँ से तो बस मैंने ऑयल ही लिया, फिर मैं वैसे ही आगे शीजंग घूमने के लिए चली गई थी। वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था, मौसम ना बहुत अच्छा था, और मैं निकली भी आज काफ़ी दिन के बाद थी बाहर। और सब्ज़ी वगैरह भी मैंने देखनी थी कि कोई सब्ज़ी समझ में आ जाए तो ले लूँ। यहाँ पे सब्ज़ी ढूंढना ना बहुत मुश्किल काम है। कोई कोई सब्ज़ी जो है ना मिलती है, ज़्यादातर तो पता नहीं इनकी अपनी सब्ज़ियाँ जो हम खाते ही नहीं हैं। अच्छा, कोरिया में भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड चलता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकी वैरायटीज़ होती हैं स्ट्रीट फूड की, जिसमें से कुछ कुछ तो मैंने खाया हुआ भी है, और होता भी बहुत मज़े का इनका स्ट्रीट फूड। यहाँ पे आप देखिए मूली, और वो सामने ना गोभी भी पड़ी हुई है। अच्छा, मूली जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिलती है। अगर मिलती है तो वो बहुत छोटी होती है, और अगर मिल जाए तो वो बहुत ही बड़ी होती है। ये भी सारा स्ट्रीट फूड है इनका, बहुत मज़े का होता है। इसके अलावा ना कोरिया में साइड डिशेस बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं खाने के साथ। तो ये सारी वैरायटीज़ ना इनकी साइड डिशेस की हैं। यानी कि कोरियन अगर आप खाना खा रहे हैं ना, तो आपके टेबल पे 3 से 4 साइड डिशेस होना लाजमी है। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जाके खाएं ना, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्व की जाती हैं साथ, आपको अलग से बाय नहीं करनी पड़ती हैं। और होता भी ये कि वन टाइम नहीं है, आप बार बार भी इसको ले सकते हैं, खाने के लिए रिफ़िल होती हैं ये। और यहाँ पर ना ये अंकल ये बेच रहे थे योगर्ट, ये दही से बनी हुई होती है, एक किस्म की ना लस्सी होती है खट्टी सी, ये भी बहुत मज़े की होती है। और एक चीज़ की एक दुकान नहीं है, अलग अलग ना जगह जगह पे इन्होंने दुकानें बनाई हुई होती हैं। फ़िश वाली जैसे आपने देखा पीछे भी गुजरी, अब ये भी आई है आगे ना, इस तरह से 3-4 दुकानें और भी हैं। लेकिन मैंने कभी भी सी फूड नहीं ख़रीदा यहाँ से, क्योंकि मैं घर में बनाती ही नहीं हूँ सी फूड। मछली हस्बैंड को पसंद ही नहीं है दूसरी तरह से बनी हुई, तो बस जो खाना होता है बाहर से ही खा लेते हैं। और ये इनका कोई ट्रेडिशनल खाने हैं सारे, और ये सारी साइड डिशेस पड़ी हुई हैं। अच्छा, आज ना काफ़ी ज़्यादा दुकानें बीच बीच में बंद भी थीं। अच्छा, मछलियों की ना यहाँ पे एक और दुकान आई थी, और ना ये छोटे छोटे से ना प्रॉन्स हैं, यूँ समझ लें आप झींगे के बच्चे। कल मैंने आपको दिखाया होगा वीडियो में, तायाबू के घर पे जो है ना हमारा टर्टल, वो खाता है। ये तो ये लोग खुद भी खाते होंगे खाने में, खैर। अच्छा, जिंदा भी रखी हुई थी इन्होंने, उसके अलावा ना मरी हुई भी रखी हुई थी मछलियाँ। इसी तरह से जहाँ पे खाने के लिए जाए ना अगर किसी फ़िश शॉप पे, तो वहाँ पे भी ये लोग ना ताज़ी ताज़ी निकाल के ना फिर काट के देते हैं। और फ्रेश मछली का जो है ना टेस्ट अलग ही होता है। बस चलते चलते वीडियो बनाते ही ना मैं बिल्कुल कॉर्नर तक ही निकल आई थी। अच्छा, ये शीजंग का सिर्फ एक ही रास्ता सीधा नहीं है, बीच बीच में से ना गलियाँ भी जा रही थी ना, अलग अलग रास्ते निकलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सीधा ही आई थी। और ये कोरिया की ट्रेडिशनल जो है ना मिठाइयाँ हैं, देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं, अलग अलग कलर की ना। ये बनती हैं वैसे राइस से, यहाँ पे ना राइस केक बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ये जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना तकरीबन ज़्यादातर उससे ही बनी हुई थी, चावल से। वैसे खाने में बिल्कुल भी इनका टेस्ट ना समझ में नहीं आता है। कोई कोई मैंने टेस्ट की भी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है। हो सकता है कोई बीच में अच्छी भी हो,
कभी मिली तो खाऊंगी, लेकिन वैसे इतनी अच्छी नहीं है इनकी मिठाइयाँ, क्योंकि ये लोग ना ज़्यादा स्वीट खाते भी नहीं हैं। आगे जाके जो है शीजंग ख़त्म हो गया था, फिर वहीं से जो है मैंने टर्न ले लिया था। और ये ना पैनकेक है, स्वीट पैनकेक आप इसको कह सकते हैं। बाहर जो है मैदे का बना हुआ है और इसके अंदर ना इन्होंने शुगर डाली हुई होती है। ये भी बहुत मज़े का होता है। शुगर के अलावा ना इसके अंदर सिनेमन का भी टेस्ट आ रहा होता है। अजूमा की शॉप थी ये। अच्छा, अजूमा जो है कोरियन में आंटी को कहते हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग होती हैं ना उनको कहते हैं अजूमा। मुझे लगा था शायद फ्रेश बना के देंगी, लेकिन ये ना इन्होंने बना हुआ ही दे दिया था वैसे फ्रेश ही, गर्म ही था, बना के रखे हुए थे, था बहुत मज़े का। और इसके अलावा यहाँ पे ड्राई फ़िश भी बहुत यूज़ होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एज अ साइड डिश भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा ना इनके जो सूप्स वगैरह बनते हैं ना, उसके अंदर ये छोटी वाली मछलियाँ बहुत यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा जो है ना कड़क हुई हुई थी ये मछली, मुझे समझ में नहीं आ रही थी इसके ऊपर बोटी थी भी या नहीं थी। 귀도 이뻐, 귀가 이뻐. 네, 감사합니다. 이렇게 잘 웃어. अच्छा, शीजंग से जो मुझे सामान वगैरह चाहिए था वो मैंने ले लिया था। वापसी में ना ये कॉर्नर वाली दुकान से मैंने आलू भी ले लिए थे। उसके अलावा ना ये लोहे का कुछ बना हुआ था, इसके अंदर ना ये शकरकंदी बना रहे थे। वैसे मैं ना सोच रही थी, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गुजरूँ कि लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन ना यहाँ पे टाइम लगना था क्योंकि अंदर बन रही थी और भी लोग खड़े हुए थे। बस फिर मैंने छोड़ के मैं निकल आई। यहाँ वाले ई मार्ट से ना मैंने दूध लेना था। इस दूध की वजह से ना मैं पीछे दूध छोड़ कर आई थी। बस एक दूध ही उठाना था अंदर से, तो मैं राइम को जो है ना यहीं बाहर छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे इसका पूरा ध्यान ये खाने में था। इसको हटा के मैं गई हूँ यहाँ से, लेकिन जब वापसी आई थी ना तो मुझे ऐसे ही करते हुए ये मिला था। अच्छा, दूध लेने में आई थी, अब हुआ मेरे साथ कुछ यूँ कि यहाँ पे दूध था ही नहीं। बहुत ना लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ पे दूध पड़ा होता है, कन्वीनियंस स्टोर है ना। अच्छा, दूध था लेकिन जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो वाला दूध नहीं था। ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे वो दूध पड़ा हुआ होता है। बस फिर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि मैं थोड़े से पैसों के लिए पीछे दूध छोड़ के आ गई थी और मुझे यहाँ से भी नहीं मिला। और पता नहीं क्यों एक रास्ते से अगर मैं गुजर आऊँ ना तो उसी रास्ते से मैं वापस नहीं जाती, ये बस मुझे मसला है। और राइम को मैं जैसे छोड़ के गई थी ना ये मुझे वैसे ही मिला है। अच्छा, फिर मैं ना दूसरे वाले मार्ट में आ गई थी। यहाँ पे भी इसको एक आंटी मिल गई थी। अच्छा, इस वाले मार्ट में मैं आई थी दूध लेने के लिए। मतलब वो शीजंग जो है और ये जो मार्ट है बिल्कुल ही एक दूसरे के ना अपोजिट साइड पे बने हुए, यानी कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड। बस थोड़ी सी खवारी तो मेरी हो गई थी, लेकिन फिर मुझे आना भी था। और जो इस तरफ जो है ना दरख्त, वो सारे के सारे तकरीबन खाली हो चुके हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे ना ग्रीनरी होती थी, पूरे रोड पे दोनों साइड पे ना दरख्त लगे हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल ही खाली हो गए हैं। अच्छा, वैसे जब मैं यहाँ आई हूँ ना, यहाँ के मेरे साथ बहुत गंदा मजाक हुआ है। उस मार्ट में जो प्राइस थे ना दूध के, इस मार्ट में भी सेम ही प्राइस थे। मुझे लगा शायद वो लोग महंगा दे रहे हैं, लेकिन दूध के प्राइस बढ़ गए थे। अच्छा, एक फ़ायदा था इस दूध के साथ ना, योगर्ट जो है ना वो फ्री लगे हुए थे। वो इसलिए क्योंकि वो एक्सपायर होने वाला था जल्दी, लेकिन हमारा ख़त्म हो जाता है जल्दी। और उसके अलावा फिर मैंने यहाँ से सब्ज़ी बनाने के लिए पालक भी ले ली थी। अच्छा, माशाल्लाह राइम इतना एक्टिव हो जाता है ना दूसरों को देख के, जो भी इसको बुलाए, तो बस कोई गुजर भी रहा हो ना तो इसको बुलाता ज़रूर है। और ये भी सामने से ना हंस के दिखाई देता है। फिर माशाल्लाह से इसका मूड भी काफ़ी फ्रेश था, सो के उठा था ना, इसलिए फ्रेश आया था बाहर। और अब जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आ चुका है, लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना बिल्कुल आर्टिफिशियल मुझे लग रही थी। पता नहीं कैमरे में ऐसा फील हो रहा है ये नहीं, लेकिन जब मैं रियल में देख रही थी ना बिल्कुल ही आर्टिफिशियल लग रही थी, जैसे इसके ऊपर कलर किया हुआ हो। अभी तो फ़िलहाल खाने की नहीं होंगी ये, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना कोरिया की, वो बहुत ज़्यादा मज़े की हैं। बस फिर बिल वगैरह करा के मैं निकल आई थी वापस। ये मेरे घर के पास का ही एरिया है, आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। इस तरफ के भी ना सारे तकरीबन दरख्त खाली हो चुके थे। अच्छा, कोरिया का बस स्टैंड भी आप लोग देख लें। ये ना बस स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे बस के लिए ना जो भी नंबर है या जो भी टाइमिंग है बस की, या फिर कहाँ जाना है बस ने, ये सारा इस बोर्ड पे ना लिखा हुआ आ रहा होता है कि कब आ रही है बस, कौन सी बस आ रही है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बस आपने आके वेट करना है। बिल्कुल टाइम पे बस आती है, उसके ऊपर बैठ जाएं और जो नेक्स्ट स्टॉप है वो भी बिल्कुल टाइम पे आपको पहुंचा देती है। अच्छा, ये ना हमारे घर के सामने ही फ्लैट्स बने हुए हैं, जहाँ पे ना अंदर दरख्त थे और इतने प्यारे उसके ऊपर मल्टी कलर के पत्ते लगे हुए थे। वो भी अब तकरीबन झड़ ही जाएंगे, लेकिन अभी जो अंदर वाले दरख्त है ना वो सारे खाली नहीं हुए हैं। रोड वाले खाली हो चुके हैं, अभी फ्लैट्स वगैरह में जो लगे हुए हैं ना वो खाली नहीं हुए। जैसे ये वाले भी आप देखें अभी इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, खाली नहीं हुए हैं। बस जो ज़्यादा वीक होते हैं या फिर कोई नस्ल होती होगी दरख्त की ऐसी, जो ना बहुत जल्दी पत्ते झड़ जाते हैं। और माशाल्लाह से मैं जब वापस आई हूँ घर पे तो राइम मुझे सोया हुआ मिला है। इतनी प्यारी हवा थी, ठंडी ठंडी, राइम को नींद आ गई। मेरा भी जो है ना माइंड काफ़ी फ्रेश हो गया था आज बाहर जाके। और राइम जो है ना इधर शीशे में माशाल्लाह से खुद से ना बातें कर रहा था देख के। अच्छा, अक्सर ही ना ये इस तरह से शीशे के आगे आके बैठ जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करके ना खुद को ही देख के शीशे में बहुत खुश होता है। और यहाँ जाके खुद को टकरे भी मार रहा था। बस ऐसी छोटी छोटी जिसकी क्यूट सी हरकतें होती है ना, मैं लाजमी रिकॉर्ड कर लेती हूँ अपने पास।
मैं उस टाइम पे जो है ना किचन में साथ खाना भी बना रही थी। जो पालक लेके आई थी ना वही पालक मैंने बनाने के लिए ना रख दी थी चूल्हे पे। और यहाँ पे कोई पत्ता जो था ना, ये शॉपर में था एक्चुअली, पत्ता एक रह गया। इसने शॉपर के अंदर से वो पत्ता निकाल के ना उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल झंडा बना के उसको ये लहरा रहा था। अच्छा, पालक का कलर भी कितना प्यारा डार्क ग्रीन सा है ना, कितनी फ्रेश लग रही थी और थी भी बहुत फ्रेश। अच्छा जी, तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।